दोस्तों क्या आपको पता है कि जो गोलगप्पे हम सभी को पसंद हैं, दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी है जिसने उन्हीं गोलगप्पों पर बैन लगा रखा है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया में मिलने वाले हल्दीराम स्नैक्स एक दूसरी कंट्री में बैन है। और इंडिया में मिलने वाली भांग को भी कई देशों ने बैन कर रखा है। दोस्तों ऐसी कितनी चीजें जो इंडिया में तो शायद मौजूद है पर उन्हें इंडिया के बाहर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 इंडियन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बाहरी कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 दोस्तों, हल्दीराम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैन है क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूएस ड्रग एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एसडीए की रिसर्च के मुताबिक हल्दीराम के ज्यादातर स्नैक्स पॉइजनस पाए गए हैं। ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स इंक्लूड हैं। जब हल्दीराम के वाइस प्रेसिडेंट से इस बारे में सवाल किए गए तो उनकी तरफ से यह जवाब आया कि हर कंट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं और शायद इसीलिए उन्हें हमारे स्नैक्स पॉइजनस लगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यही वजह है कि यूएस में इंडिया के इस मशहूर फ्रेंचाइजी के स्नैक्स 2015 से ही बैन कर दिए गए हैं। तो क्या आपको हल्दीराम के स्नैक्स खाना पसंद है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 9 भांग यानी कि कैनबिस। यह भले ही इंडिया में कई त्योहारों से जुड़ा हुआ है पर है तो एक नशीला पदार्थ ही। दोस्तों भांग को भले ही हिंदुस्तान में बैन न किया गया हो पर पाकिस्तान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस, नेपाल, जापान, रसिया और यूएसए जैसे बड़े देशों में इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें यह भी एक कारण है कि भांग कहीं न कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे इंडिया में बैन करना आसान नहीं है। और दूसरा कारण यह भी है कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के हिसाब से भांग के फूल और पत्तों को खाना इलीगल है, जबकि इंडिया में इसके फूल और पत्ते को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं भांग खाने से ब्रेन डैमेज, लंग इन्फेक्शन और अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियां तक हो सकती हैं, इसलिए इसे बाकी देशों में बैन कर दिया गया है। नंबर 8 वैसे दोस्तों क्या आपको भी शाम को चाय के साथ समोसे खाना बेहद पसंद है? अगर हाँ तो शायद आपको यह अगला फैक्ट सुनकर काफी गुस्सा आएगा। दरअसल दोस्तों सोमालिया नाम के एक देश में समोसा खाना और बेचना दोनों ही बैन है। इन लोगों का मानना है कि समोसा वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देता है और इसकी ट्रायंगुलर शेप वेस्ट रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि इल्यूमिनाती। अब दोस्तों इसी वजह से इनको लगता है कि यह इनके रिलीजन का एक तरह से अपमान है और यही वजह है कि इस देश में समोसा खाना और बेचना दोनों ही बंद है। यहाँ तक कि अगर कोई समोसा बेचते या खाते पकड़ा जाए तो उसको भारी फाइन भी भरना पड़ सकता है। नंबर 7 दोस्तों हम सब ने बचपन में च्यवनप्राश तो खाया ही होगा। हम सभी को यह हमेशा से बहुत पसंद रहा है। हम सभी को पता है कि यह हेल्थ के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। पर आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि कनाडा सरकार ने 2005 में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और तभी से च्यवनप्राश कनाडा में बैंड है। कनाडा के कुछ रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि च्यवनप्राश के उत्पादन में शीशा और पारा उच्च मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। नंबर 6 दोस्तों आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि काठमांडू में हम सबके पसंदीदा गोलगप्पे बैन है। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, काठमांडू में हम सभी के मनपसंद गोलगप्पे को बैन कर दिया गया है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि कुछ साइंटिस्ट को इसमें कोलेरा बैक्टीरिया मिला। दरअसल यहाँ पर कोलेरा के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे और इसी वजह से यहाँ पर पानी पूरी को सेल पर बैन लगा दिया गया। कनाडा में कोलेरा को कई वेव्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये इसको लेकर बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहते हैं। नंबर 5 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सितंबर 1, 2007 में यूएसए ने रॉ आलमंड्स को ही बैन कर दिया गया था। असल में यूएसडीए यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को 2004 में इसके अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे फीवर, डायरिया और इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी अनेकों गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों इसी वजह से इन्होंने रॉ आलमंड्स को बिक्री पर बैन लगा दिया और उनकी प्रोपाइलेन ऑक्साइड गैस जो कि एक जहरीली गैस है। नंबर 4 अब दोस्तों इंडिया में पान की कितनी ही वेराइटीज मौजूद हैं, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि सन 1986 में यूएई में पान को बैन कर दिया गया था और इसके पीछे तो वैसे कई कारण थे पर इसका मुख्य कारण हेल्थ पर होने वाले साइड इफेक्ट्स थे। जी दोस्तों सही सुना आपने, पान खाने से कई तरह के गैस्ट्रिक डिसीज, गम कैंसर, माउथ अल्सर और इंसोनोमिया यानी कि इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स जैसी बीमारियां हो सकती हैं और इसी वजह से यूएई में इसे बैन कर दिया गया था। नंबर 3 दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हाल ही में खबर आई थी कि हम सभी की फेवरेट चाय जिसके बिना शायद हमारा दिन और शाम दोनों ही अधूरा रहे, उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। पर दोस्तों इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में आर्थिक संकट से जूझने की वजह से पाकिस्तान ने अपने देश में रहने वाले लोगों से कम चाय पीने की अपील की थी और शायद यह चाय के बैन के बराबर ही था। पाकिस्तान मंत्री एहसान इकबाल ने खुद लोगों से कहा कि उन्हें ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट कराया जाता है और इसी बाहरी इंपोर्ट की
वजह से उन्हें पैसे उधार लेने पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। तो दोस्तों भले ही यह एक ऑफिशियल बैन नहीं था पर उसके बराबर जरूर था। नंबर 2, दोस्तों क्या आप यह जानते हैं कि जिस सरसों के तेल को हम सभी के घरों में हर रोज इस्तेमाल किया जाता है उसे यूएई, यूएसए और कनाडा जैसे देशों में बैन कर दिया गया है। जी दोस्तों सही सुना आपने, सरसों के तेल को इन देशों में फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का खास बैनर लगाकर बेचा जाता है। इन कंट्रीज में हुई रिसर्च के हिसाब से सरसों के तेल में इरियोसिक एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से लंग कैंसर और ऐसी अनेक बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। असल में इनकी यह रिसर्च चूहों पर बेस्ड है। यह बीमारियां और साइड इफेक्ट्स सिर्फ चूहों पर देखे गए हैं और इंसानों में यह लक्षण दिखे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यही वजह है कि इसे इंडिया में अभी तक बैन नहीं किया गया है। नंबर 1, रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध को कनाडा और यूएस के 22 स्टेट्स में बैन कर दिया गया है। यहाँ पर हुई रिसर्चर्स के हिसाब से यहाँ के लोगों का मानना है कि कच्चे दूध में सैल्मोनेला और ई कॉइल जैसे बैक्टीरिया पाए गए हैं। इन बैक्टीरिया से कई बीमारियां होने के चांसेस होते हैं और यही वजह है कि इसे इन सब कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों यह थी वो 10 इंडियन चीजें जिसे दूसरी कंट्रीज में भले ही किसी न किसी वजह से बैन कर दिया गया हो पर इंडिया में उन्हें बिना किसी रोक टोक के बेचा जाता है। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।